Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we will discuss two vital parts of cell, cytoplasm and cytoskeleton. So let's start our topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अपने एनिमल सेल को। ये आपका एनिमल सेल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर डिफरेंट कलरफुल ऑर्गेनेलीज आपको नज़र आ रही होंगी जो कि सारे वेल लेबल्ड हैं। ठीक है, अब आपको ये जो नीचे ब्राउन लाइट ब्राउन से कलर की बेस नज़र आ रही है, यानी इस पूरे सेल के अंदर जो आपको बेस नज़र आ रही है या फिर आप ज़मीन कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म आपके पास ये लेबल हुआ हुआ है, ये देखें, ये सारी की सारी बेस जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्लेस हुए हैं, यानी रखे हुए हैं एनिमल सेल के अंदर, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब आते हैं प्लांट सेल की तरफ। एज यू नो दिस इज़ योर प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल के अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम है, वो थोड़ी कम जगह लेता है। सॉरी, दिस इज़ योर वाइट पोर्शन इज़ योर वैक्यूल, नॉट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो आपको ये सारी जगह, ये लाइट ग्रीन से जो नीचे बेस है, दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्लेस हुई हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक साइटोप्लाज्म। इट्स ऑन पेज नंबर 59। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ अ सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। सेमी विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। सेमी ट्रांसपेरेंट यानी इसके अंदर से वो जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा नहीं होता, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी मीन्स हाफ, आधा नज़र भी आ रहा होता है और आधी चीज़ें हमें नज़र नहीं भी आ रही होती हैं। बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एनिमल सेल। ये आपकी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। एंड दिस इज़ योर न्यूक्लियस, और इसकी आउटर लेयर को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। कंपोजिशन की तरफ आते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स लाइक वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये तमाम हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये इस तरह के सारे सॉल्ट्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। कंपोजिशन के बाद आते हैं फंक्शन पे। अल्लाह ताला ने इसका क्या फंक्शन रखा है। प्रोवाइड स्पेस, योर साइटोप्लाज्म, योर सेल्स साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस टू डिफरेंट ऑर्गेनेलीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। अपने ऑर्गेनेलीज तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर लें, इसलिए अल्लाह ताला ने साइटोप्लाज्म जो है वो बनाया है। इसके अलावा साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, साइट मतलब जगह है ये। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, एटीपी बना रही है। ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज उस फॉर्म में क्या होता है, टूट कर एटीपी बना रही है और उस एटीपी से हम काम करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी बेसिकली एनर्जी है। अब ये सेलुलर रेस्पायरेशन है, यानी हमारे सेल इस प्रोसेस के थ्रू रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। बायो में हम इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सांस लेने का अमल, कौन सांस लेता है इसमें, हमारी बॉडी का हर सेल। कैसे सांस लेता है, ग्लूकोज जो है वो तोड़ देता है, तोड़ के एटीपी यानी एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी हम पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सोते हैं, वो एनर्जी हम इन तमाम चीज़ों में यूज़ करते हैं। लेकिन मकसद ये है पढ़ने का कि ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो कहाँ पे रहा होता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ साइटोस्केलेटन। दिस इज साइटोस्केलेटन ऑन पेज नंबर 60। साइटो मीन्स, ये आपका वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो और स्केलेटन। साइटो मीन्स आपका साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, PLASM, साइटोप्लाज्म। एंड स्केलेटन मीन्स, स्केलेटन क्या है, आपकी बॉडी शेप है, आपके अंदर भी तो स्केलेटन है ना, इसी तरह सेल का भी स्केलेटन है जो कि आपकी सेल को एक शेप देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल। अब ये सेल इसी तरह ओवल शेप में कैसे रह सकता है, अल्लाह ताला ने इसको ओवल शेप क्यों दी है, किस वजह से दी है, इस साइटोस्केलेटन की वजह से दी है। ठीक है, इस साइटोस्केलेटन की वजह से ये सेल श्रिंक नहीं करता, मुड़ नहीं जाता, टूट नहीं जाता।
अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपके सामने है माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोटिब्यूल्स, ये टिब्यूल है ना, तो ये टिब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। माइक्रोटिब्यूल्स बारीक बारीक से धागे से होते हैं जो कि प्रोटीन होती हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। टिब्यूलिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। टिब्यूलिन प्रोटीन जो है वो आपके सेल को शेप देती हैं, सपोर्ट देती हैं, इसके अलावा हेल्प करती हैं मूवमेंट में, यानी सीलियर फ्लैजेला। फॉर एग्जांपल सीलियर फ्लैजेला का है, ये एक बैक्टीरिया है। लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया है, इसके ये दो बाल हैं जिसकी वजह से ये मूव करता है, दिस इज़ फ्लैजेला। अब इन फ्लैजेला ये जो बाल हैं इसकी वजह से यूं करके मूव करते हैं, बीटिंग मूवमेंट होती है यानी हिलते हैं, ये फ्लैजेला है। इसी तरह फॉर एग्जांपल पैरामीशियम अगर मैं आपके पास स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसके ऊपर बारीक बारीक से ये जो हैं वो सीलिया होते हैं, बाल होते हैं छोटे से, जिसको बीट करके यानी मूव करके आपका जो पैरामीशियम है वो मूव करता है, चलता है, फिरता है पानी के अंदर या फिर सरफेस के ऊपर। तो ये फ्लैजेला और ये सीलिया, इन दोनों के अंदर क्या है, टिब्यूलिन प्रोटीन है। क्या करते हैं, ये शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं एक्टिन प्रोटीन की तरफ, जो कि मौजूद है माइक्रोफिलामेंट्स में। एक्टिन प्रोटीन जो बेसिकली हमें बता रहा है कि ये भी शेप देता है, जैसे ये शेप देता है इसी तरह ये सपोर्ट देता है, लेकिन यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है, दे चेंज देयर शेप। एक्टिन प्रोटीन जो है वो वक्त के साथ साथ क्या कंडीशन के साथ साथ अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेल ने खाना है कुछ, सेल ने थोड़ा सा मुंह खोलना है इस जगह से, तो क्या होगा, इस जगह से शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। सेल ने इस पतली सी जगह से गुजरना है तो वो क्या होगा, सेल लंबा सा हो जाएगा। तो ये बेसिकली कैसे होगा, माइक्रोफिलामेंट्स के ज़रिए। एंड दे आर थिनर, ये बहुत पतली होती हैं, पतली इन अ सेंस कि ये बहुत बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं। अब मैं डायग्राम व्यू के ज़रिए आपको ये बताऊँगी कि ये कैसे होती हैं। ये आपकी बुक में पेज 60 पे जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइटोस्केलेटन का। ये एक सेल है और सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। अब आप ये देख सकती हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऊपर, और ये नीचे ये ब्लू कलर की ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये चीज़ें आपको बारीक बारीक से धागे नज़र आ रहे हैं, ऐसे जैसे मकड़ी का जाल बिछा हुआ है। ये बेसिकली मकड़ी का जाल नहीं है, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो ब्लू कलर के आपको पाइप्स, ये वाले ये ब्लू पाइप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये बिछे हुए हैं पाइप्स बारीक बारीक से, जिसको हम माइक्रोटिब्यूल कहते हैं, जो कि टिब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा ये जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। चूँकि ये इसके बीच में आ रही थी, इसकी भी पिक्चर जो है वो आपके पास आ गई है। अब एक और चीज़ बता दूं, माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको कहा था थिनर हैं, तो आप ये देख सकती हैं ये वाइट वाले कितने थिन, यानी पतली पतली बारीक से धागे हैं, बनिस्बत ये कि ये टिब्यूलिन थोड़ा सा मोटा है। तो ये आपके पास साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये एक और डायग्राम जो है वो आपके सामने है कि बेसिकली एक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये आप देख सकती हैं ये गोल्डन से कलर का नेटवर्क यानी जाल सा बिछा हुआ है, यानी जैसे हमारा मकड़ी का जाला नहीं होता, ये वो बिछा हुआ है। तो बेसिकली अब मैंने आपको क्या बताया था, ये गोल्डन वाले जो हमारे पास बारीक बारीक से पतले पतले जो है वो फिलामेंट्स हैं या ट्यूब्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ये देखिए इन्होंने एक छोटा सा इसको बड़ा करके आपके सामने दिखाया है, इसका अंदर से स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है। जबकि ये देखें, ये ग्रीन कलर की जो ट्यूब्स हैं ये बारीक बारीक, लेकिन ये इससे थोड़ी सी मोटी हैं, ये लंबी लंबी फैली हुई हैं, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोटिब्यूल्स कहेंगे। ये किससे बनी हुई है, ये टिब्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई है। माइक्रोफिलामेंट किससे बनी हुई है, ये एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई है। एक्टिन प्रोटीन आपकी इस डायग्राम में, एक्टिन फिलामेंट आपको थोड़ा सा और ब्रॉड करके दिखाया हुआ है। एक्टिन फिलामेंट आपके यहाँ पे भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये देखें सेल के, ज़रूरी नहीं है कि इधर ऑरेंज कलर में ही इस नेटवर्क के अंदर ही सिर्फ एक्टिन मौजूद है, एक्टिन इसके अलावा भी सेल में मौजूद है। इन्होंने एक्टिन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बताया। ये डिटेल्ड व्यू है, ये आम आंख से कभी भी नज़र नहीं आता, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, तब ये वाला स्ट्रक्चर और तब ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पे आई थिंक सो आपको साइटोस्केलेटन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता तो कोई भी क्यूरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज कोई नोटबुक वर्क नहीं है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।